Hello everyone, this is the time to move on inverse of cosine function. How to get the inverse of cosine function and what will be the range of inverse of cosine function and what will be the domain of cos inverse x, means inverse of cosine function, and how to draw the graph of inverse of cosine function. Let's start it. Inverse of cosine function, let suppose g such that r to r, let gx equal to cos x. It is clear. Now the function is many one into. In order to make it onto, we have to replace the range, we have to replace the codomain of this function with its range. मतलब अभी ये मैनी वन इंटू फंक्शन है, इसको ऑन टू में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रेंज मैं लिख लेता हूं यहाँ. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1. We replace the codomain of this function with its range. This is -1 to 1. Now the function is many one on 2. But still it is not inconvertible. What will we do? What have to do to make it convertible? तो इसको कन्वर्टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलिए 1 में कन्वर्ट करने से पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. gx इक्वल टू cos x. तो जो हम पहले भी कर चुके हैं, gx इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या था? इस तरीके से था. फंक्शन कहाँ मूव करता है? -1 to 1. फंक्शन मूव करता है -1 to 1. ओके, तो 0 पे cos x की वैल्यू क्या होती है? इस साइड ले लिया मैंने, ये ले लिया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया आपका 2π. क्लियर है? 0, ये 0 है, इधर हो गया -π/2 एंड पाई, इधर हम -π तक ही ले लेते हैं. तो अब इसका ग्राफ में ड्रॉ करता हूं. 0 पे cos क्या वैल्यू देता है? 1 और π/2 पे 0. तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा. ठीक है, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ चला, फिर कहां टच करेगा? ये -1 को टच करेगा. ऊपर इसने टच कर चुका है किसको? 1 को. तो -1 को कहां टच करता है? ये पाई पर. तो ग्राफ को मैंने इस तरीके से घुमा दिया. पाई से फिर चलेगा ये 0 की तरफ 3π/2 पर और 2π पे जाके ये फिर 1 को टच करता है. ओके, अब मैं इसको नेगेटिव साइड में लेके चलता हूं ग्राफ को. तो नेगेटिव साइड में भी ये इसी मैनर से चलेगा, π/2 -π एंड सो ऑन. ठीक है, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1 में. इस टाइम क्या है? ये मैनी वन, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं. किससे? 0 to π. 0 to π तक मैंने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इरेज कर दिया सबको. अब ये फंक्शन हो गया अपना, क्या हो गया फंक्शन? ये 1 on 2 g such that डोमेन क्या होगी हमारी? 0 to π to -1 to 1. Now this function is 1 on 2 and it has inverse. Let the inverse of this function, let the inverse of gx is fx. देन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू y. अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं. इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा इसका रेंज. तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा आपका -1 to 1, जो x एक्सिस की वैल्यू होगी. डोमेन रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ cos इनवर्स x होगा, रेंज ऑफ cos इनवर्स x होगा. क्या? इसका रेंज चेंज हो चुका है, क्या हो गया है? 0 to π. तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा? 0 to π. ठीक है, 0 to π, 0 to π दैट इज y. ओके, चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ इसका बिल्कुल इस ग्राफ की क्या होगी? मिरर इमेज. अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूं सिमेट्रिकल इस तरीके से, ये इसको मान लूं मैं मिरर. ये लाइन क्या है?
y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। तो इसको मैं अगर मिरर मान लूँ तो ग्राफ जो होगा फंक्शन का वो इस तरफ जाएगा। कैसे? यहाँ जो वैल्यू थी इसकी रेंज क्या हो गई 0 टू पाई, तो यहाँ ले लिया हमने 0, ये हो गया π/2 और ये वैल्यू हो गई पाई, ठीक है। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 to 1 to 1। अब ये लाइन कैसे होने वाली है? ऐसे, इन दिस मैनर वी कैन ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, π/2। अब ये वैल्यू क्या है 0 पे ग्राफ क्या वैल्यू देता है? 0 पे ग्राफ क्या वैल्यू देता है 1, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे और ऐसे ये चला जाएगा। ये ग्राफ है आपका y f इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो डोमेन क्या हुआ हमारा cos इनवर्स x का? डोमेन हुआ -1 to 1 और रेंज क्या हुई? रेंज हुई 0 to पाई। नाउ लेट्स मूव टू द tan इनवर्स x। अब मूव करते हैं tan इनवर्स x